हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी स्वर से संबंधित, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 2-3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछ देता है। तो आइए इस प्रश्नों को और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्वर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्वर क्या कहलाते हैं और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं स्वर के बारे में। स्वर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल मिलाकर 11 वर्णों की संख्या हो गई। अगर मात्राओं के आधार पर आप देखेंगे तो वह स्वरों की कुल संख्या, मात्राओं के आधार पर अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो स्वरों को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला, मात्राओं के आधार पर अगर हम देखें, मात्राओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लू या त्रैमात्रिक स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे मात्राएं, ऐसे स्वर जिनमें उच्चारण की मात्रा बहुत कम समय के लिए होती है, जिसमें समय बहुत कम लगता है, ऐसे स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, आइए बताते हैं। अ, ई, छोटा ऊ और री। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ दे कि ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर, इसके अलावा जो भी होता है, यानी कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं और 11 में 4 स्वर जो होते हैं वह ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी 7 स्वर जो होते हैं वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन कौन दीर्घ स्वर होता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार कुल हमारा 7 दीर्घ स्वर होता है और 4 ह्रस्व स्वर होता है। लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है कि जब कुल 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर होता है और 4 ह्रस्व स्वर होता है, 7 दीर्घ स्वर होता है, कुल मिला के 11 स्वर तो यही हो गए। तो प्लू और त्रैमात्रिक स्वर कौन है? प्लू या त्रैमात्रिक स्वर का यूज हम बेसिकली उन जगहों पे करते हैं जब किसी को हम संबोधन करके जोर से बुलाते हैं, या किसी ऐसे चीज़ पे, जैसे हम कोई गाना वगैरह गाता है तो अपने राग को और लंबा खींचता है, वहाँ पे जिस मात्रा का प्रयोग होता है वह त्रैमात्रिक का प्रयोग होता है। अभी देखिए बालाजी बागेश्वर महाराज में किस प्रकार से धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी महाराज क्या कहते हैं, बोलो राम। तो जब राम बोलते हैं तो र और म के बीच में कितना समय लेते हैं। तो वहाँ पे जो मात्राओं का यूज उन्होंने किया है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने, तो वहाँ पे किस मात्रा का प्रयोग किए हैं? तो वहाँ पे मात्रा का प्रयोग किए हैं, त्रैमात्रिक स्वर का प्रयोग किए हैं वो। तो ऐसे जगहों पे जहाँ हम दूर खड़े व्यक्ति को अपने तरफ बुलाने की या उसे किसी बात की सचेत करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें जोर लगाकर बोलते हैं। कहने का सीधा अर्थ यह है कि जब ऐसी मात्राएं जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय ले, ऐसी मात्रा को हम प्लू या त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे राम, आ, ऐसे बहुत से स्वर मिलेंगे आपको जिनमें मात्राओं की जो समय लिमिट है, अवधि है, वह दीर्घ स्वरों से ज़्यादा लगती है। वहाँ पे हम त्रैमात्रिक स्वर का प्रयोग करते हैं या हम उसे प्लू स्वर करते हैं। आइए जीवा के आधार पर देख लिया जाए कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होता है। कभी कभी प्रश्न में आपसे पूछता है कि जीवा के आधार पर स्वरों का प्रकार बताइए। आप यह बताइए
कि मात्राओं के आधार पर स्वरों के प्रकार बताइए, तो आपको बताना है कि मात्राओं के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं और जिह्वा के आधार पर भी स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं जिह्वा के आधार पर मात्राओं के प्रकार। स्वरों के प्रकार। जिह्वा के आधार पर, यानी हम जो भी बोलते हैं वह विद द हेल्प ऑफ जीभ की ही सहायता से बोलते हैं। और जीभ कभी आगे के भाग से, कभी पीछे के भाग से, कभी मध्य भाग से जीवा जिस प्रकार से अपने स्वर को निकालती है, उस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया है यहाँ पर कि जीवा के आधार पर 3 प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें पहला है अग्रभाग, यानी कहते हैं इसको अग्रस्वर, ठीक है। क्योंकि यह क्या होता है, अग्रस्वर में जैसे कोई भी मनुष्य है, अगर ये उसका जीभ है तो ये अगले भाग से अगर वो बोलता है और उसका जो स्वर निकलता है वो जीभ के अग्रभाग से निकलता है, तो हम उसे बोलते हैं अग्रस्वर। क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। क्यों? क्योंकि वो जीभ के अगले भाग से निकलता है। अब इसमें से निकलने वाले कौन कौन से स्वर होते हैं? तो इसमें निकलने वाला स्वर होता है ई, बड़ी ई, ए और ऐ। कौन कौन? यहाँ देखते हैं, ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये जीभ के अग्रभाग से निकलता है, इसलिए इसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जीभ के मध्य भाग से निकलने वाला जो स्वर होता है उसे हम मध्य स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से निकलता है, वह एक ही स्वर है जिसका नाम है अ। ये जीभ के मध्य भाग से निकलता है, बिल्कुल यहाँ से निकलता है। और जीभ के जो पिछले भाग से निकलता है, पक्ष भाग से निकलता है, वो बाकी के जितने बचे हुए यहाँ स्वर है ये सारे जीभ के पिछले भाग से निकलते हैं। और इसलिए हम इसको देखेंगे कौन कौन सा बच रहा है। आपका पक्ष स्वर बच रहा है, पक्ष स्वर की बात करेंगे। देखिए ई, ए, ऐ और ये हो गया, बचा क्या? आ, ऊ, री, ओ, औ और आ। ये जीभ के पक्ष भाग से निकलता है। जीभ के पक्ष भाग से निकलने वाले स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 7 होती है, ठीक है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवा के आधार पर स्वरों के कुल कितने प्रकार होते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न तुम आपसे बार बार यही पूछता है, मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर। अब बात करेंगे कि मुख के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि मुख के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर। तो मैंने बताया मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे कि मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है। तो मुख के खुलने बंद होने के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। आइए, मुख के खुलने या बंद होने आधार पर स्वरों के प्रकार डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है समृत। समृत का मतलब क्या होता है? समृत का मतलब क्या होता है? समृत का मतलब होता है बंद, क्लोज। अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत मीन्स हाफ क्लोज। विवरित और अर्धविवरित। विवरित और अर्धविवरित। विवरित का मतलब क्या होता है? हमको सबसे पहले इसकी मीनिंग समझनी है, जिसको हम आसानी से समझ गए। जैसे समृद्ध का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर दें, यानी क्लोज स्थिति में हो। अगर अर्ध समृद्ध का मतलब कि अर्ध क्लोज हो, आधा खुला हो आधा बंद हो। विपरीत मतलब पूरा ओपन हो, वो विपरीत होता है। और अर्ध विपरीत
अर्धविपरीत होता है, आधा खुला आधा बंद। तो आइए देखेंगे कि समवृत्त क्या होता है। तो समवृत्त में होता है यानी जो बंद हो, तो आप अपने मुंह से ही बोल सकते हैं ई ई ऊ ऊ। इनमें हमारे मुख जो द्वार है बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रहता है, इसलिए हम ई ऊ को हम समवृत्त स्वर पाते हैं। ई ऊ और ऊ को हम समवृत्त स्वर कहते हैं। ये रहा हमारा समवृत्त यानी बंद की पोजीशन में जो हम आवाज़ निकाल सकते हैं, वो आवाज़ ई ऊ और ऊ का होता है। आइए आधा खुला आधा बंद की बात करें तो ये कौन कौन से स्वर होते हैं जो आधा खुला और आधा बंद हो। तो ये होता है आपका ए और ओ। ये दो ऐसे स्वर हैं जो अर्ध समवृत्त स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर वो स्वर होता है जिस पे पूर्ण रूप से आपका मुख खुला होता है। इसका एक ही होता है अक्षर आ, जैसे मुख से बोलते हैं आ, इसमें हमारा मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये विवृत है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि विवृत में निम्नलिखित स्वर में कौन विवृत है, तो आप बिल्कुल अपने मुख को खोल करके बता सकते हैं कि आ क्या है, विवृत है। अब आइए अर्धविपरीत, जिसमें आधा खुला और आधा बंद हो। तो आप अगर इस तीनों को जान लेते हैं तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, आधा खुला आधा बंद यानी अर्धविपरीत में आएगा। हाफ ओपन में आएगा। तो आइए देखिए कौन कौन सा है। अ है, री है, ऐ है, औ है। कुछ छूट तो नहीं है? हो गया कंप्लीट। ये आपका मुख्य रूप से अर्धविपरीत में आता है। अब ध्यान देंगे, एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार बताइए, तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। जीवा के आधार पर पूछता है तो बताइएगा कि जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्ध, अग्र स्वर, पक्ष स्वर और मध्य स्वर। अगर आपको मुख के खुलने और बंद होने की स्थिति में अगर पूछता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए 4 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी अंकों में भी दे करके प्रश्न पूछ सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और मुख के खुलने और बंद होने की स्थिति में भी 4 प्रकार के होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतनी जानकारी रखेंगे तो स्वर से रिलेटेड जो भी परीक्षा क्या नाम है कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा, अगर प्रश्न इससे रिलेटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और इससे अच्छे से आप 7 स्क्रीन रख सकते हैं, कापी कलम पर उतार सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।